जैन देशवासियों, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति हो चुकी है और पाकिस्तान की जनता पाकिस्तानी सेना से इतनी खफा है कि उस पर सिद्धम सिद्ध हमले करने शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान के जो फर्जी फील्ड मार्शल है ना आसिम मुनीर, वो इतने डरे हुए हैं कि अब वो अपनी सत्ता कायम करने के लिए पाकिस्तान में एक नई चाल चल रहे हैं और आतंकवादी जो है उनसे मिल रहे हैं। और आतंकवादी जो ठिकाने भारत ने नष्ट किए थे ऑपरेशन सिंदूर के समय में, उनको दोबारा फिर रिकंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है और वहां बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी है और जो कैंप तोड़े गए थे उनको दोबारा रिपेयर करना शुरू कर दिया है और जो आतंकवादी उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की जो सत्ता में बैठे लोग है ना, खासकर जो पाकिस्तान की सेना है, वो सत्ता में कायम रहने के लिए इस तरह की खेल खेलती है हमेशा ही। और पाकिस्तान की जनता को गुमराह किया जाता है इस्लाम के नाम पे और भारत से डर दिखा करके और कश्मीर के नाम पर ये खेल खेला जाता है और पाकिस्तान की जनता को गुमराह किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की जनता अब इतनी दुखी होगी पाकिस्तान की सेना से कि उन्होंने पाकिस्तान की सेना का विरोध करना शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है, खैबर पख्तून है, उत्तरी वजीरिस्तान है, सिंध प्रांत के लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो सेना के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है और रोजाना पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं, पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहे हैं। जहां पाकिस्तानी सेना की गाड़ियां मिलती हैं, जहां पाकिस्तानी सैनिक मिलते हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। और अफगानिस्तान जो बॉर्डर है उस पर तालिबान है, टीटीपी है, इनका गठबंधन हो गया आपस में। बलूचिस्तान के जो बलूच आर्मी है और पश्तून है उत्तरी वजीरिस्तान के और सिंधी जो संगठन है, उन सब ने मिलकर के पाकिस्तानी जो सेना है ना उनके विरुद्ध हथियार उठा लिए हैं और सभी ने ये संगठन बना के एक आवाज में बात कर ली कि अब पाकिस्तानी सेना को जहां भी मिलते वहां मारो और जो पाकिस्तान के सैनिक उनका ज्यादा ज्यादा नुकसान कराया। और जो ये उत्तरी वजीरिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है और अफगानिस्तान से जो लगते हुए बॉर्डर का एरिया है और बलूचिस्तान है, सिंध है, यहां से तकरीबन एक तरह से पाकिस्तान की जो पुलिस का और पाकिस्तानी फौज का नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहां से पुलिस तो पहले खाली करके चली गई थी, उन एरिया को फौज ने भी खाली कर दिया है। और अब जो गृह युद्ध की स्थिति आई ना, तो अब सारा क्या ले रही है जो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान के जो सेना है वो क्या करती है, अब सत्ता में कायम होने के लिए इस तरह खेल खेलती है जो पहले भी खेला था और वो भारत के खिलाफ कोई न कोई ऑपरेशन करती है, भारत के खिलाफ कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र रचती है जो पाकिस्तान की जनता को गुमराह किया जाए। जैसे कारगिल वार जो करा था मुशर्रफ ने, उसमें षड्यंत्र रचा था अभी जनता के जो संपत्ति गेन कर ले और उसके बाद मुशर्रफ सत्ता में आगे बैठ गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे। इसी तरह से जो भी गात चल रहा है मुशर्रफ का, ये नकली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये भी यही खेल खेल रहा है जो पहलगाम कराया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इनके जो एयरबेस तोड़े, इनका जो नुकसान हुआ, इससे क्या हुआ, जनता की संपत्ति हासिल करूंगा मैं और जो भारत का डर दिखाऊंगा और कश्मीर जो भाई है उनके बारे में आलाप करूंगा, इस तरह बयान दूंगा। 2 दिन पहले इस तरह बयान दिए भी थे। लेकिन जो खैबर पख्तूनवा के जो सांसद है मौलाना डीजल, उन्होंने इनकी पूरी परतें खोल दी है और चेतावनी दे दी इनको अभी राजनीतिक मामले में दखल अंदाजी ना करे। और जनता इकट्ठी कर दी और कई लाखों की भीड़ थी और ये कह दिया भी इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे, यानी अब हमारा जो लड़ाई होगी ना वो सेना के साथ लड़ाई होगी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान की सेना अब इतनी डरी हुई है और वो सारा ले रही है, यानी पाकिस्तान की जनता गुस्सा ठंडा करने के लिए सारा ले रही है भारत का डर दिखा करके। भारत के जो जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उनके बारे में उनको सिंपैथी हासिल करके अब कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम भाइयों परेशानी, इस तरह की बातें कर रहा है पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है जनरल। और सिर्फ हुआ मतलब यह है अभी आप जो चुनी हुई जो सरकार है, जो कठपुतली सरकार है, उसको खत्म किया करके पाकिस्तान में दोबारा से मार्शल लॉ लागू किया जाए और खुद राष्ट्रपति बन जाए, इस तरह की। और इस मामले में वो सारा किसका ले रहा है, आतंकवादियों का। जो मौलाना डीजल है जो राजनीतिक पार्टी है उसके चीफ है, वो चाह रहे हैं जनता को साथ लेकर के शासन में कब्जा किया जाए।
और वहां का जो फौजी जो जनरल है वो चाह रहा है आतंकवादियों को साथ लेकर के और फौज की बंदूक के दम पर सत्ता हासिल की जाए। दोनों में इस तरह की लड़ाई शुरू होगी है। और स्थिति यह है पाकिस्तान में इतनी विस्फोटक स्थिति है, कभी भी बड़ा युद्ध हो सकता है। और क्या कर दिया आसिम मुनीर की सेना ने, क्या कर दिया, जो कैंप तोड़े थे भारत ने, जो कैंप आतंकवादियों के ऑपरेशन सिंदूर में तोड़े थे, वे दोबारा से बनाने शुरू कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको और समय ना दिया जाए, जाकि ये ज्यादा उन कैंपों की मरम्मत करा ले, कंस्ट्रक्शन करा ले और ज्यादा आतंकवादी इकट्ठे कर ले। ये जो ये लॉन्चिंग पैड है ना, इन पर दोबारा फेरे बरमोस गिराई जाए, इनको ध्वस्त किया जाए। ये लोग ऐसे हैं, इनको हर हफ्ते 10 दिन में खुराक की जरूरत होती है। अगर इनसे हर हफ्ते 10 दिन में खुराक दे जाओगे तो बहुत वफादार लोग हैं। अगर इनको ढीला छोड़ दोगे ना तो फिर ये वही गद्दारी करते हैं। इनको हफ्ते 10 दिन में इनके कान के नीचे आ जाना चाहिए चपेटा, और हफ्ते 10 दिन में जितने भी इनके आतंकवादी कैंप है ना, उसमें 1-2 मिसाइल इनके वहां छोड़ देनी चाहिए, रात को, सुबह या शाम, जिस टाइम हो। यानी कि इनको थोड़ी थोड़ी डोज देते रहना चाहिए, जब शांति रहेगी। लेकिन अगर हम ये इंतजार करते रहेंगे, ये हमला करेंगे, हमारा नुकसान करें, उसके बाद हम दोबारा उसका बदला लेंगे, पलटवार करेंगे, ये नीति भी हमारी बिल्कुल गलत है। जब हमें ये पता लग गया कि जो आतंकवादी ठिकाने थे, मैंने ध्वस्त किए थे, उनको दोबारा से फिर मरम्मत शुरू कर दी, आतंकवादी वहां दोबारा से फिर इकट्ठे हो रहे, फिर इंतजार किस चीज का है? एक दिन टाइम निकालो और तक 2-4 बरमोस छोड़ दो वहां पर छुट्टी, और ये आतंकवाद जब ही खत्म होगा जब जो भी आतंकवादी कैंप में आएगा आतंकवादी बनने की सोचेगा, और उसके बाद 10 दिन के अंदर वो बेहतर हो रहे पास चला जाए ना, उसके बाद लोग आतंकवादी बनने से बचेंगे, और उनके माँ बाप भी अपने बच्चों को आतंकवाद में जाने से रोकेंगे। और नहीं तो ये बेहतर हो रही लालसा में हिंदुस्तान का इसी तरह से नुकसान करते रहेंगे। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो कैंप तोड़े थे उन पर दोबारा एक बार फिर हमला किया जाए, फिर तोड़े जाए उनको, और इनके बाद तो हर 10-15 दिन में इनको एक डोज दे देनी चाहिए, और उसके बाद देखना इनकी ईमानदारी। ये ईमानदारी बहुत है, वफादारी बहुत है, लेकिन क्या है, इनको डोज देनी चाहिए हर 10 दिन में, 15 दिन में इनको डोज मिलती रही ना, तो ये पूरी ईमानदारी से रहेंगे। अगर डोज ही नहीं खत्म होगी, उसके बाद फिर ये गैर परस्त हो जाएंगे और ये वफादारी छोड़ देंगे। इनको वफादार रखना है तो इनको डोज देते रहना चाहिए, हफ्ते 10 दिन महीने में। इनको याद रहना चाहिए अगर बरमोस चल दी है हिंदुस्तान से, अभी 2 मिनट में आ जाएगी, इस तरह इनको भय पैदा रहेगा ना, तो फिर ये वफादारी पूरी करेंगे। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहे भाइयों साथ। जय हिंद देशवासियों।